कहते हैं ना कि जो कि लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और जो बच गया जो मैं तो जला ही क्या है। तो अपनी मेहनत से लिखो मुकद्दर अपना, अन्यथा इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लास में मैं अमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कि हम लोग जो है लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके की हम जो क्लासेस दे रहे हैं। आज इस जो ऑनलाइन क्लासेस में करंट अफेयर से रिलेटेड ये वाली आपकी वीडियो होने वाली है। इससे रिलेटेड हम लोगों की जो आपकी जो तैयारी वन ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए हमने जो जीएस की भी पर्टिकुलर क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया है, रीजनिंग की भी पर्टिकुलर क्लासेस आपको मिल रही है, करंट अफेयर की यहाँ से करंट अफेयर की क्लासेस मिल रही है, और मैथ्स की भी कुछ बहुत ही जल्दी आपको जसपाल यादव जो सर है उनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़े से टाइम के बाद में आपको मैथ्स की भी पर्टिकुलर अच्छे तरीके से वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो आज हम जो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है ये दिया गया देखिए, जो भी आपका अबाउट से रिलेटेड हो, क्या आपका खिताब से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कोशिश करिए आप किताब से रिलेटेड कोई प्रश्न आपका छूटे ना। तो पहला जो प्रश्न है, जो हाल ही में जो रिकॉर्ड जो 2021 का जो ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है वो किसने जीता है? वो जीता है आपके राफेल नडाल ने। राफेल नडाल से रिलेटेड पहले चुप तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो ग्रैंड स्लैम ये जो खिताब है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो आपका स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1877 से। कब से स्टार्ट हुआ था आपका? 1877 से। जो भी ये खिताब जीत जाते हैं उन्हें किसकी उपाधि देना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग? मेजर की उपाधि देना आप जो इसे जो है लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से बस इतनी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बनती जाएगी वो मैं साथ के साथ आपके साथ में जो डिस्कस करते चला जाऊंगा। ठीक है, अब हम जो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न बोला है जो हाल ही में मिस 2019 यानी जो यूएसए की जो मिस थी 2019 का, उनका क्या हो गया है? निधन हो गया। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था चेसली क्रिस्टल। क्या नाम था आपका? चेसली क्रिस्ट। ये जो चेसली क्रिस्ट जो थी, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, जैसे इंडिया में जैसे मिस इंडिया बनती है ना, वैसे ही यूएसए में क्या बनती है? मिस यूएसए। वैसे ही जो आपकी ये जो मिस यूएसए 2019 जो थी, इनका जो क्या हो गया है? निधन हो गया। इसके निधन के पीछे की अलग अलग बात बताते हैं, जो कि जैसे इन्होंने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पर जो है अपनी हेल्थ को लेकर के वो काफी ज्यादा चिंतित रहती थी, जिस वजह से उन्होंने क्या किया था? 60 मंजिल, कितनी पर? 60 मंजिल इमारत थी जिसके ऊपर से उन्होंने कूद करके अपनी जो है आत्महत्या की थी। इसके बारे में बस इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर लेता हूँ यूएसए, जो यूएसए के बारे में आपको मालूम ही होगा, अगर यूएसए के प्रेसिडेंट की बात करता हूँ तो यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? आपके जो बाइडेन है। ठीक है, और करेंसी की बात करता हूँ तो आपको सभी को मालूम ही होगी, डॉलर है यहाँ की यूएसए करेंसी। क्या इसकी? यहाँ की डॉलर है। अगर मैं इसकी किसकी बात कर लेता हूँ? राजधानी की। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी वाशिंगटन डीसी। उम्मीद करता हूँ यहाँ से बस यही सारे क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट बनने की संभावना है। ठीक है, अब मैं जो है अगले प्रश्न की तरफ जो है बढ़ता हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक बार मैं इसे और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब चीजें ठीक है। ये देखिए, आपको शायद एक बार तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप देखिए आपको एक बार क्लियर तरीके से दिखाई देने लगेगा। यह प्रश्न बोल रहा है जो हाल ही में भारत का पहला, किस काम का? भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? जो भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स है, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपका पेटीएम ने। किसने लॉन्च किया है? ये आपका ये लॉन्च किया है आपका पेटीएम ने। अब मैं बात कर लेता हूँ पेटीएम की। पेटीएम मनी जो है, इसका जो हेडक्वार्टर की बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लेता हूँ। एक बार थोड़ी सी ये प्रॉब्लम कर रहा है। हेडक्वार्टर, अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, इसका हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर। यहाँ पर थोड़ी सी मक्खी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका बेंगलोर। अगर पेटीएम मनी की बात करता हूँ, इसकी अगर स्थापना की बात करता हूँ तो इसकी जो स्थापना हुई है वो आपकी स्थापना हुई है 20 सितंबर 2017 को।
सितंबर 2017 को पेटीएम मनी की क्या हुई है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। और हाल ही में ये जो भारत का सबसे बुद्धिमान संदेश वाहक बॉक्स किसने लॉन्च किया है, पेटीएम मनी ने ये लॉन्च किया। यहाँ तक बस सारी चीजें, यही चीजें इंपोर्टेंट थी, वो मैंने आपके साथ में जो डिस्कस कर दी। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं नहीं चाहता क्योंकि आपका 1% भी आपका टाइम जो है खराब हो। क्या हो, आपका टाइम जो है 1% भी आपकी चीजें जो है आपके हाथ से निकले, ठीक है, क्योंकि टाइम इज मनी। आप जो तैयारी तो आप हर जगह से करते हो, ठीक है, लेकिन टाइम की वैल्यू हर जगह आपकी जो आपको अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में किसने वो लंबी दूरी वाली यात्रा की जो बसें हैं उसमें फायर अलार्म रखना अनिवार्य कर दिया है। तो ये अनिवार्य किया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ये जो क्या है, यानी जो लंबी दूरी की जो बसें हैं उसमें क्या होना चाहिए, आपका फायर अलार्म होना भी जरूरी है। ये क्या कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया। ये किसने किया है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये सारी चीजें जो घोषणा की गई है, ठीक है। अब हम जो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है, पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न। यानी अब तक जो स्पोर्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्या है कंपनी है वो क्या है, स्पोर्ट यूनिकॉर्न नहीं थी, लेकिन हाल ही में चेन्नई क्या बन गई है, चेन्नई सुपर किंग देश की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट कंपनी बन गई है। अगर मैं बात कर लेता हूँ चेन्नई सुपर किंग को लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में इसे बोल देते हैं CSK। क्या कह देते हैं इसे शॉर्ट में, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं CSK। क्या बोल देते हैं, CSK। अगर CSK अगर कैप्टन की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, कैप्टन की बात करूं, तो CSK के जो कैप्टन है वो MS धोनी। क्या है आपके, MS धोनी। अब मैं ये आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर पता चल गई होगी। अब ये स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, ये जो स्पोर्ट यूनिकॉर्न का मतलब होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ चेन्नई की, चेन्नई जो रहा है इसमें बार बार ये पक्की गड़बड़ कर दी है, जो 7,600 करोड़ का इसका टर्नओवर दिखाया गया है, किसका, स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी है वो कौन सी, CSK। यानी ये भी जो है ट्रेडिंग की दुनिया में यानी नेटवर्किंग मार्केटिंग में ये भी जो है आ चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए बस यहीं पर इतनी सारी चीजें इंपोर्टेंट थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है आगे अपने जो है आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, अगला ये हमारा प्रश्न है, हाल ही में महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है। पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपका जो खिताब से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न बनता है वो आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप इस प्रकार के प्रश्न को इंपॉर्टेंट लिख करके ज्यादा इस पर गौर देंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उन चीजों को आप जो अच्छे तरीके से जो है याद रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये जो हमारा जो फाइनल का जो मुकाबला हुआ था वो मुकाबला हुआ था दक्षिण कोरिया और किसके बीच में, जापान के बीच में, जिसमें जापान ने ये मैच जो कितने से जीत लिया, 4-2 से। कितने से, 4-2 से ये मैच जो है जीत लिया। इसी मैच में भारत की भी स्थिति बता ले, किसकी स्थिति बता देते हैं, भारत की स्थिति। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ इसमें, इंडिया की। जो इंडिया ने जो है चाइना को, यार इंडिया का जो मैच हुआ था वो किसके साथ में हुआ था, चीन के साथ में हुआ था। तो इंडिया ने ये वाला जो मैच जो है 2-0 से, कितने से, 2-0 से ये मैच अपने नाम किया था और कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था इंडिया ने, कांस्य पदक। यानी यहाँ से रिलेटेड आपकी ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के लायक है, आपको अच्छे तरीके से ये चीजें जो है तैयार कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, ये बार क्या लोग कहाँ पहुंच गए, हाँ एक बार इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका अगला जो प्रश्न दिया गया है वो समझिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें एक बार प्रॉब्लम आ गई है,
ये एक बार पीपीटी अच्छे तरीके से बनाने की बात करें। अब जो टेक्निकल टीम है उसको थोड़ा सा और सुधारने के लिए हम लोगों को जरूरत है, उस पर भी हम लोगों का क्या हो रहा है, काम चल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स यानी क्या है, वर्ल्ड गेम्स में एथलीट ऑफ द ईयर किसके रूप में, एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो ये जो जीता है वो जीता है पीआर श्रीजेश ने। किसने जीता है, ये जीता है आपका पीआर श्रीजेश ने। आप क्या क्या है, ये वाला खिताब जो अपने नाम किया हुआ एथलीट ऑफ द ईयर, इन्हें जो है घोषित किया गया। अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, ये जो अभी मैच हुआ था, कब हुआ था, 31 जनवरी 2022 में। 31 जनवरी जो 2022 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, जो पुरुष हॉकी टीम में से, ठीक है, इसमें से क्या किया था, भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम थी उसने कांस्य पदक जीता। उसी के ये क्या है, एक ये जो है प्लेयर है पीआर श्रीजेश, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी जो है ये सारी चीजें यहीं तक आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूँ, ठीक है, ये यहीं तक भी ठीक है। देखिए अगला प्रश्न बोला गया है, अगला प्रश्न क्या है, ये बैंकिंग सेक्टर से यानी इकोनॉमिक सेक्टर से ये बोल रहा है, जो हाल ही में पतंजलि के साथ में, किसके साथ में, पतंजलि वही बाबा रामदेव वाली, कौन सी, बाबा रामदेव वाली, यानी योग के जो जनक कहे जाते हैं बाबा रामदेव, उनकी एक कंपनी है पतंजलि। इन्होंने ये क्या बोला है, ये बोला है ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, किसके लिए, ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पीएनबी। पीएनबी की अगर मैं बात करूं तो पीएनबी की फुल फॉर्म होती है पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी की क्या फुल फॉर्म होती है, पीएनबी की फुल फॉर्म होती है पंजाब नेशनल बैंक। अभी मैं इसकी बात कर लेता हूँ हेडक्वार्टर की, किसकी बात कर लेता हूँ, इसमें मैं बात कर लेता हूँ हेडक्वार्टर की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसमें क्या प्रॉब्लम सामने, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ, अब मैं आपकी जो बात कर लेता हूँ पीएनबी की, किसकी बात कर लेता हूँ, पीएनबी की। जो पीएनबी बैंक है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पंजाब नेशनल बैंक। क्या क्या इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, पंजाब नेशनल बैंक। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, हेडक्वार्टर जो इसका जो है वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में। इसका क्या है, इसका यानी पंजाब नेशनल बैंक जो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई, क्या चीज, 19 मई 1894 में। कब हुई थी, सॉरी, ये जो 19 मई 1894 ईस्वी में, यानी पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, इसका हेडक्वार्टर है आपका जो है न्यू दिल्ली, ठीक है। अब हम यहाँ से यही सारे क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट करने की संभावना होती है। अब हम जो है अगले प्रश्न की तरफ जो है बढ़ते हैं। देखता हूँ एक बार अगला हमारा जो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है, ये प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, भारत का जो है हाल ही में जो घोषणा की गई है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क क्या है, जियोलॉजिकल पार्क कौन सा है, कहाँ पर है, ये जो क्या बोला गया है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, ये जबलपुर में। कहाँ पर है, ये आपका जियोलॉजिकल पार्क घोषित किया गया है, जबलपुर में से जो है घोषित किया गया है। अब बात करिए जियोलॉजिकल पार्क होता क्या चीज है ना, ये भी चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना, जियोलॉजिकल पार्क होता क्या है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ये कहाँ पर है, ये है आपका जबलपुर में। जबलपुर में बात करूँ तो ये आपका किस में पड़ता है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अब मैं बात कर लेता हूँ जियोलॉजिकल का मतलब ये होता है जो हमारी जो भारत की भूमि है, यानी भारत की जो भूमि है उसके द्वारा जो भी भीतर से जो क्या निकलते हैं अवशेष मिलते हैं, उसका काम होता है उसे सुरक्षित रखना।
ठीक है, यानी भारत जो भूमि के द्वारा मिले गए अवशेषों को सुरक्षित करके रखना, इसी को क्या बोलते थे, जियोलॉजिकल पार्क। यहाँ पर ये जो घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के कहाँ पर, जबलपुर में। अच्छा, इसके अलावा यानी ये जो भूवैज्ञानिक से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये आपका भूविज्ञान से ये आपका जो है संबंधित है। अगर मैं इसके अलावा मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करूँ, हालांकि सभी को मालूम होगा राजधानी इसकी क्या है, राजधानी है इसकी भोपाल। कहाँ पर है इसकी, भोपाल इसकी क्या है, इसकी राजधानी। अगर इसके सीएम की बात करूं, इसकी बात करूं, इसके सीएम जो है वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। कौन है इसके सीएम, शिवराज सिंह चौहान इसके जो है सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करूं तो यहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। राज्यपाल कौन है यहाँ के, राज्यपाल यानी मध्य प्रदेश के कौन है आपके, मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल। यहाँ मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपका बस इतनी सारी चीजें इंपोर्टेंट थी, तो बस हम यहीं तक ही देखेंगे। और हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते आगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बोला गया है, हाल ही में किस देश ने, क्या पूछ रहा है, हाल ही में किस देश ने शक्तिशाली, क्या चीज, शक्तिशाली होंगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये कैसी है आपकी, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये जो परीक्षण किया है ये किया हुआ है नॉर्थ कोरिया ने। किसने इसका परीक्षण किया है, इसका परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने। अगर मैं नॉर्थ कोरिया की कैपिटल की बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लेता हूँ कैपिटल की, तो कैपिटल इसकी जो कैपिटल जो होगी ये है आपकी प्योंगयांग। कहाँ पर है ये आपकी, प्योंगयांग। यही जो उत्तर कोरिया का क्या है, सबसे बड़ा शहर भी है और यही इसकी क्या है, कैपिटल है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी करेंसी के बारे में। बहुत लोगों को इसकी करेंसी के बारे में नहीं पता होगा। इसकी जो करेंसी है KPW, इसकी करेंसी के अगर सिंबल की बात करता हूँ तो इसका सिंबल जो है वो W बना दिया है और बीच में जो 2 लाइन करती है। जैसे भारत की करेंसी क्या है, रुपया, भारत को ऐसे करके डिनोट करते हैं हम लोग रुपया को, है ना। तो ठीक वैसे ये जो क्या है इसकी करेंसी का ये जो है एक जो सिंबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दक्षिण उत्तर कोरिया, ठीक है। अब हम जो यहाँ से वो चीजों को लेकर के क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला जो इसने जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है, अगला जो इसने जो प्रश्न दिया है ये प्रश्न है आपका, ठीक है। अगला ये जो प्रश्न है, हाल ही में सौर परियोजना, किससे रिलेटेड, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, किसके लिए, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर यानी किस बैंक ने टाटा पावर के साथ में समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SBI। अगर मैं इसके बात कर लेता हूँ हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर वो है इसका मुंबई में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अगर मैं इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इसकी स्थापना, क्या चीज, मैं इसकी बात कर लेता हूँ स्थापना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1 जुलाई 1955 में इसकी क्या हुई है स्थापना, यानी SBI की। SBI से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट फैक्ट्स और आपको याद रखना है, यानी ये आपके इकोनॉमिक फैक्ट्स से रहेगा, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी उपभोक्ता अगर बैंक की बात करें तो वो है आपकी SBI, ठीक है। आपके लिए जो बहुत आसान सा सरल सा प्रश्न रहेगा कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि बहुत इजी है, ठीक है, ये आपके जो करंट से रिलेटेड जो है नहीं है, ठीक है। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्या कह रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, शायद इसमें अप्रोक्सीमेटली 15 के लगभग क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो है, हालांकि क्वेश्चन मैंने आपको 15 ही कराऊंगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, नोट करेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन जो आपको लगभग ये मान लीजिए 40 प्लस के लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी में, ठीक है। इसलिए आपको करंट ही थोड़ी नहीं पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट भी पढ़नी है, ठीक है। अब हम जो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में क्या हो रहा है, अमेरिका ने, एक बार इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने, किसने, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपना गैर प्रमुख नाटो का सहयोगी के रूप में घोषित किया गया, यानी नहीं समझ पाई ये बात, यानी जो है अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है। तो इसे ये जो किसे घोषित किया है, ये घोषित किया हुआ है कतर को। किसको घोषित किया है, कतर को। अगर कतर की कैपिटल के बारे में बात करूं, कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं राजधानी, इसकी राजधानी होती है दोहा। क्या होती है आपकी, दोहा। हिंदी में भी लिख देता हूं, इसकी राजधानी कहाँ है, कतर की राजधानी आपकी दोहा। कतर की राजधानी आपकी दोहा होगी। अगर मैं इसके अलावा किसकी बात कर लेता हूँ, करेंसी की, किसकी बात कर लेता हूँ, करेंसी, यानी सीए मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, ठीक है। करेंसी की जो है वो है कतर रियाल। ये क्या इसकी, ये है इसकी जो है करेंसी। उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को नोट करिए और हम जो है आगे जो है इसी श्रृंखला में जो है बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार इसे ठीक है। इसमें देखिए ज्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में देश की, जो देश की यानी भारत देश की बात कर रहे हैं, भारत देश में जो बुलेट ट्रेन की जो पहला जो स्टेशन जो स्थापित किया गया है, तो वो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है, सूरत में। कहाँ पर बुलेट ट्रेन का सबसे पहला स्टेशन कहाँ पर लगा हुआ है, सूरत में जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, बुलेट ट्रेन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर अब मुझे केस में देना, आपको कमेंट में ये बताना है कि जो बुलेट ट्रेन से रिलेटेड क्या क्या रोचक जानकारियां हैं, ठीक है। ये आपका जो लगभग 14 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसने जीता है, तो ये अवार्ड जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। किसने जीता हुआ है, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता हुआ है, ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ये जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, यानी जो दुनिया के जो सबसे चर्चित जो खिलाड़ी होते हैं लगभग उन्हें ये दिया जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये दिया क्यों गया है। ये दिया गया है जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे, क्या हुए थे, टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक गेम्स में, इसमें गेम में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। अगर मैं ये अगर मैं बात करूँ ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपके जो रिलेटेड है भाला फेंक से। किससे रिलेटेड है आपके, ये जो भाला फेंक से ये आपके जो रिलेटेड है। इन्होंने कितना फेंका था, 87.58 मीटर। इन्होंने जो भाला कितना फेंका था, 87.85 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, गोल्ड मेडल जीता किसमें, टोक्यो ओलंपिक्स गेम में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। हम जो आपने जो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज जो है समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जैसे अभी जो इसमें जो अमेरिका ने जो अपना जो गैर सहयोगी जो देश जो घोषित किया था, कौन सा देश अभी जो घोषित किया है, ये घोषित किया है आपका कतर। कौन सा देश घोषित किया है आपका कतर, कौन सा, नाटो का। अभी मैं बात कर लेता हूँ नाटो की, किसकी बात कर लेता हूँ, नाटो की। ये जो नाटो, ये जो एक जो देशों का जो समूह है, ये बोलता है एक दूसरे की सुरक्षा करने की ये क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है। अभी वर्तमान समय में ये जो चर्चा में, ये क्या है आपका, चर्चा में नाटो है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है, जो आपका जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य होना चाहता है, लेकिन रूस कहता है कि मैं आपको नाटो का सदस्य नहीं होने दूंगा।
तो इसको लेकर के अभी वर्तमान समय में युद्ध चल रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक युद्ध ये पहुंचता है, और ये जो है कहाँ तक इसका जो है निर्णय आकर के निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, दोस्तों के साथ में साझा इसे जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।